ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। सबसे ज्यादा किन लोगों को प्रेत लगते हैं? भूत प्रेत जिन मशान, आपने सुना है। कोई चौराहे से लग गया, किसी ने किसी के ऊपर तंत्र करवा दिया, कोई किसी के घर में से लग गया। इस प्रकार से सबसे ज्यादा जो प्रेत लगते हैं वो किन लोगों को लगते हैं, आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं। वीडियो को ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना बेटा। आपके लिए ये जानकारी वरदान साबित होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इस प्रेत बाधा से पीड़ित हैं। और अगर आप इस चीज का परहेज करते हैं, अगर खुद का ध्यान रखते चलते हैं, अगर आपको ये जानकारी है कि सबसे ज्यादा प्रेत क्यों लग जाते हैं किसी व्यक्ति को, किन कारणों से लग जाते हैं, तो आप इनसे बहुत ज्यादा खुद का बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं और लोगों को भी बता सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, एक शब्द होता है पितृ। हमारे घर के पितृ, आप देखते हैं हमारे घर के पितृ होते हैं। कई लोग पितरों की सवारी चाहते हैं, कई लोग चाहते हैं कि पितर उनसे बात करें, बोलें, कई लोग चाहते हैं कि सपन के माध्यम से पितर उनसे बात करें। तो इस प्रकार की जो कमेंट है, इस प्रकार के जो प्रश्न है, वो बार बार मुझे मेरे पास आते रहते हैं, चाहे वो लाइव में, चाहे वो व्हाट्सएप पर। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा पितरों के पीछे भागता रहता है ना, सबसे ज्यादा पितरों में घुसा रहता है, सबसे ज्यादा प्रेत की परेशानियां उन्हीं व्यक्ति को होती हैं। जो पितरों का ये सोचता है कि मुझे पितरों की साधना करके मैं पितरों की सवारी मुझे प्राप्त हो जाए, या वो सोचता है कि पितरों की पूजा करके मुझे कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए, वो सोचता है कि मुझे पितर सपने में दिखाई दे। ऐसे लोगों के साथ सबसे ज्यादा प्रेत लगते हैं। मैंने आपका अपना एक अनुभव आपको मैंने पहले शेयर किया था कि कैसे एक बच्चे ने अपने पितरों को स्थान दिया और प्रॉपर तरीके से ना देने के कारण वहां पर कोई प्रेत बैठ गया, और जितने वो पूजा करता रहा उतने ही वो जो है घर में कंगाली आती रही, घर में परेशानियां उत्पन्न होती रही, क्योंकि पितरों की जगह पर प्रेत बैठ गया। आपको पता ही नहीं है कि पितरों की जगह पर प्रेत बैठ गया है, नहीं बैठ गया है। आपको पता ही नहीं चलता कि जिसने भी बिठाया है कि बैठा है कि नहीं बैठा है, और आप पितरों के पीछे पड़े रहते हो। जितने लोग पितरों के पीछे पड़े रहते हैं, उतना पीछे अगर आप भगवान के पड़े, उतना आप अपने इष्ट के पड़े, तो वो उनकी कृपा इतनी अतुल्य हो जाए, उनकी कृपा इतनी गजब की हो जाए कि वो आपको दर्शन दे दें, आप उस रास्ते पर निकल जाओ कि आप लोग कल्याण कर पाओ। तो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है पितृ पूजन। और पितृ पूजन खतरनाक क्यों होता है? पितृ पूजन इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि जो लोग पितरों को पीछे पड़े होते हैं, देखो पितरों का दिन निर्धारित होता है, जैसे अमावस्या, अमावस्या निकाल सकते हैं आप, या फिर पितृपक्ष आता है 16 कनागत जिन्हें कहते हैं, आप उसमें पितरों के निमित्त दान कीजिए, पितरों के निमित्त भोजन कराइए, पितरों के निमित्त जो है वो चींटियों को खाना खिलाइए, या चींटियों को शक्कर खिलाइए, कुत्तों को रोटी खिलाइए, गाय को रोटी खिलाइए, किसी भूखे को खाना खिलाइए। ये सब पितरों तक जाता है, ये सब पितरों तक जाता है। अब कई लोग पितरों को बलियां देते हैं, कई लोग पितरों को भेंट देते हैं, वो गलत चीज है। फिर वो पितर जो है वो पितर नहीं रहते, वो प्रेत बन जाते हैं, और उसको ग्रहण करके खा खा कर वो काम तो करते हैं। जैसे काम आप सोचते हो कि काम नहीं हो रहा, पर वो आपके लिए खतरनाक होते हैं। धीरे धीरे वो आपको खोखला करते चले जाते हैं, और इसमें आपकी बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि आप अपने पितरों को ना तो शुद्ध होने दे रहे हो, ना ही पितृलोक में, उच्च लोकों में उनको जाने दे रहे हो। आपने उनको मोहवश इसी धरती लोक पर रख दिया, भोग दे दे के। तो उनके लिए जो लोग साधनाएं करते हैं, जो लोग पितरों के लिए भेंट पूजा देते हैं, उनसे अच्छा, सबसे अच्छा ये है कि आप पितरों के निमित्त, अगर आपको कुछ करना ही है, अगर आपके हृदय के अंदर पितरों के लिए कुछ करना है कि हाँ मैं पितरों के निमित्त कुछ करूं, तो आप दान करें। 5 कपड़े पितरों के नाम के दान करें, आप भोजन दान करें, आप जो है वस्त्र दान करें जो वस्त्र नहीं पहन सकते, चप्पल दान करें। ये बहुत जो चप्पल होती है दान करना, वस्त्र दान करना, ये बहुत कृपा पितरों की मिलती है इससे। पितरों के निमित्त पितृ गायत्री मंत्र, ओम पितृगण विद्महे जगत धारणे धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्, इस मंत्र से आप पितृ हवन करा सकते हैं। बट पितरों के निमित्त भेंट पूजा ना दे, पितरों को इतना ना भजे, क्योंकि पितृ अगर आप ज्यादा भजोगे, ज्यादा याद करोगे, तो फिर उनके साथ कोई प्रेत आ जाएगा, फिर वो आपको परेशान करेगा। फिर आपको बोलोगे कि मैंने तो पितरों की पूजा करी थी, प्रेत कैसे आ गया, कैसे परेशान हो गए, हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं। तो ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना बेटा। आप भगवान के प्रति भजो, क्योंकि बाबा भोलेनाथ को, अगर आपके पितृ नाराज चल रहे हैं, किसी वजह से आपको पितृ दोष लग गया, आपके घर में काम धंधे रुके हुए हैं, आप काम कर नहीं पा रहे हो, सारे के सारे जो शुभ कार्य हैं वो आपके बन नहीं रहे, तो इसके लिए आप एक लोटा जल लो, उसमें एक बतासा डालो, 2 लौंग डालो, ओम मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, इस मंत्र से, या पितृ गायत्री मंत्र,
ओम पितृगण विद्महे जगद्धारिणे धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्, इस मंत्र से बाबा भोलेनाथ को स्नान कराइए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके पितृ दोष खत्म होता चला जाएगा, और लगातार 21 दिन का स्नान कराएंगे तो आपके पितृ श्वेत होते चले जाएंगे, मलिनता खत्म होती चली जाएगी और उच्च लोगों को प्राप्त करेंगे। तो भगवान की पूजा से ही पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, अगर आप भगवान की पूजा करते हैं, जैसे मैंने आपको बाबा भोलेनाथ के विषय में अभी बताया। उसी प्रकार से भगवान नारायण का मंत्र है, भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का अगर आप लगातार जप करते हैं, तब भी आप पर कृपा होती है पितरों की, आपके पितृ श्वेत होते चले जाते हैं। अगर आप पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं संकल्प लेके, तो भी पितृ तृप्त हो जाते हैं और आप पर कृपा करते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको बताई पितरों के निमित्त, जो मैंने आपको बताई है। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, तो आप बालाजी के चरणों में पितरों को अर्पित कर सकते हैं कि बालाजी महाराज हमारे पितर जो हैं वो अशुद्ध हैं, तो उन्हें शुद्ध कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको लाल कपड़ा लेना, 100 मुट्ठी पीले चावल लेने, एक नारियल लेना, 10 रुपए की अरदास लगानी है आपको, 1 सुपारी लेनी है, और आपको बालाजी महाराज गांठ मार के बालाजी महाराज के चरणों में अपने घर से ये संकल्प लेके कि मैं मेरे घर के पितरों, चलो मैं आपको बालाजी महाराज के चरणों में स्थान देने जा रहा हूँ, आप चलिए और शुद्ध होकर आइए, और बाबा के चरणों में वहां पर बिठा दो। उसके बाद में जब स्वयं आपके पितृ जो है वो शुद्ध होते चले जाएंगे, बालाजी महाराज स्वयं आपके पास उन्हें भेज देंगे और आपके घर का रक्षा भी करेंगे, दिखाई भी देंगे, पर बालाजी महाराज की सेवा आपको करनी पड़ेगी। यानी मेहंदीपुर बालाजी महाराज के चरणों में आपको हर महीने जो है वो हाजिरी देनी पड़ेगी। तो आप देखेंगे आपके पितृ जो है स्वच्छ होकर आपकी रक्षा करेंगे। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव।